हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 9A पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए मैं यहाँ पर एक मीनार बना लेता हूँ। ये धरती के तल पर स्थित है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, तो ये मीनार हो गया, इसका पाद बिंदु यह होगा। यहाँ से 30 मीटर दूरी पर, यहाँ से हम लोग 30 मीटर दूरी यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ यह 30 मीटर दूरी है। ठीक है, 30 मीटर दूरी पर यहाँ से क्या हो रहा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जा रहा है। चलिए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 मीटर दी हुई है। ठीक है, यहाँ आप दूरी देख रहे हैं 30 मीटर है। कह रहे हैं आपके क्वेश्चन में कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु यहाँ से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। ये है आपका मीनार, इसी की हमें ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ मान लेता हूं कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर में h मान लेते हैं। यह मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं हम लोग, h मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यह आप लेते हैं अगर कोण, तो यह आधार होगा और यह लंब होगा। तो हमारे पास यहाँ पर आधार दिया है और लंब ज्ञात करना है, यही ना करना है हम लोग को। तो हम जानते हैं फॉर्मूला इसके लिए tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। तो हमें यहाँ अगर tan 30 लेते हैं तो लंब आपका हो जाएगा h और आधार हो जाएगा 30 मीटर। tan 30 का मान जानते हैं आप 1/√3 बराबर में h बटा में 30 मीटर। ये जाके 30 डिवाइड में इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा, तो h बराबर में क्या आ जाएगा, 30 बटा में √3 मीटर। अब इसके हर का परिमेयकरण करेंगे, √3 से ऊपर भी गुना कर देंगे और नीचे भी गुना कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा h बराबर में हो जाएगा 30√3 और बटा में √3 से गुना होगा 3। ठीक है, मीटर। ये कट जाएगा 10 बार में, तो h बराबर में क्या आ गया, 10√3 मीटर। इसलिए लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई जो होगी वह क्या हो जाएगी, 10√3 मीटर। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, यह पेड़ ले लिया। अब देखिए यह पेड़ क्या होता है, आंधी आने से टूट जाता है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैं मान लेता हूँ यह भाग टूट गया, और टूटा हुआ भाग, या जो यहाँ से यहाँ तक टूटा हुआ भाग है, ये जमीन को इस तरह मुड़ गया। ठीक है, जमीन को छूने लगा। ठीक है, और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाने लगा, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यह कोण 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये पेड़ यहाँ से यहाँ इतना लंबा था और आंधी आने से इतना भाग यह टूट कर ऐसे झुक गया। ये शिखर जो है इसका जमीन को छूने लगा और यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाने लगा, 30 डिग्री का, जैसे कि आपके क्वेश्चन में कह रहा है। आगे कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, अच्छा पेड़ के पाद बिंदु ये रहा, यही ना होगा, पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर है। यह दूरी 8 मीटर दिया हुआ है। तो कह रहा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि माना पेड़ की ऊंचाई x मान लेते हैं। ठीक है, यह पूरा का पूरा x मान लेते हैं। अच्छा, पेड़ के टूटे हुए भाग की ऊंचाई, टूटे हुए भाग की ऊंचाई या लंबाई लिख लेते हैं हम लोग, y मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ आया आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये y है, तो यही टूटा हुआ भाग यहाँ पे झुका है, तो ये भी y हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए, अच्छा, और उसके बाद यहाँ से यहाँ क्या होगा, तो ये हो जाएगा x - y।
सही ना, टोटल एक्स है और यह वाई हो गया, तो यह एक्स माइनस वाई हो गया। अब यहाँ पे नाम देता हूँ ए बी सी डी। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमें क्या क्या निकालना होगा, हमें यहाँ एक्स का भी मान निकालना होगा, हमें वाई का भी मान निकालना होगा, तभी ना जाके हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहले हमें वाई निकालना होगा तभी आपका एक्स निकलेगा, इस तरह से नहीं निकल पाएगा। तो पहले हम लोग वाई निकालते हैं तभी ना हम लोग एक्स निकाल पाएंगे। चलिए तो हम लोग यहाँ लिखते हैं प्रश्न से। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं आधार दिया है और कर्ण निकालना है, ठीक है। तो कॉस लगाएंगे तो हम लोग कॉस थीटा बराबर जानते हैं आधार बटा में कर्ण होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। तो अगर आप यहाँ cos 30 लिखते हो तो आधार आप ए बी लोगे और कर्ण आपका ए सी लोगे। cos 30 का मान जो होता है √3/2 होता है और ए बी आपका 8 मीटर है और ए सी आपका y है, यही ना हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा √3y क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू में 16 मीटर। तो इसको हम लोग भाग में भेजेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान हो जाएगा 16 बटा में √3 मीटर, इतना ही रहने देते हैं। तो ये तो रहा y का मान। अब देखिए अब हम लोग लेके चलते हैं tan थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि देखिए अभी हमें इसको और इसमें तुलना करनी होगी तो हम लोग यहाँ पे tan लगाएंगे। tan थीटा बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला लंब और बटा में आधार होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर में लंब के जगह पे BC और आधार के जगह पर AB हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग रखते हैं तो tan 30 का मान आप जानते हैं 1/√3 और BC की जगह पे x माइनस वाई और AB की जगह पर 8 मीटर, ये जाके उधर गुना करेगा तो 8 बटा में √3 मीटर हो जाएगा x माइनस वाई का मान। तो हम लोग y की जगह यहाँ पे रख देते हैं ना 16 बटा में √3, तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई की जगह क्या आ जाएगा 16 बटा √3 मीटर बराबर में आपका यह 8 बटा √3 मीटर। हमने क्या किया, इसको यहाँ लिखा है, इसको यहाँ लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, x बराबर में 8 बटा √3। देखे ना पहले y हमें निकालना पड़ा फिर हम लोग x निकाल रहे हैं 16 बटा में √3 मीटर। तो यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो 24 बटा में √3 मीटर हो जाएगा। अब इसके हर का परिमेयकरण कर देते हैं तो यहाँ से x बराबर में हो जाएगा 24 बटा √3 गुना में √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, तो x बराबर आ जाएगा 24 √3 और बटा में 3 मीटर। इसको काट देंगे 8 बार में तो x बराबर में हो जाएगा 8 √3 मीटर। तो लिख देते हैं, इसलिए पेड़ की ऊंचाई जो होगी, पेड़ की जो वास्तविक ऊंचाई होगी, टोटल ऊंचाई जो होगी वह 8 √3 मीटर हो जाएगी। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है एक मकान के आधार से, ठीक है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री है तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है तो मकान तथा मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक धरती के तल पे एक मकान ले लेता हूँ और एक मीनार ले लेता हूँ। ठीक है, एक मैं यहाँ मीनार ले लेता हूँ, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी दी हुई है हमारे पास, दोनों के बीच की दूरी जो दी हुई है 20 मीटर दी हुई है। ठीक है, तल पे तो ये लंबवत ही होंगे। चलिए, तो ये आपका मकान है और इधर जो है ये आपका मीनार है। देखिए आप क्वेश्चन में मकान के आधार से, तो मकान का आधार यह होगा, इस आधार से कह रहा है कि इस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, यह 60 डिग्री दिया है। फिर आगे कह रहा है कि उसी मकान के शीर्ष से, इसी मकान के शीर्ष यानी यहाँ से, ठीक है, क्या कह रहा है, उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यहाँ पे आपको उन्नयन कोण क्या है, 45 डिग्री है। ठीक है, ये आपका 45 डिग्री दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैं मकान की ऊंचाई x मान लेता हूँ और मीनार की ऊंचाई y मान लेता हूँ। ठीक है,
समझिए, मैं यहाँ पे कुछ नाम देता हूँ, ए बी सी डी ई। मैं यहाँ मान लेता हूँ कि माना मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई बराबर में x और मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर में y। अब देखिए प्रश्न से, प्रश्न से, अच्छा हमें मकान की ऊंचाई और मीनार की ऊंचाई दोनों निकालनी है। तो समझो यहाँ पे अगर मैं ए बी सी ई की बात करूँ तो यह आपका क्या होगा, एक आयत के रूप में होगा। तो देखो यहाँ 90, यहाँ 90 है और ये हमने खींचा, ये इस पे लंब ही होगा। तो हम देख रहे हैं इसमें कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90, क्योंकि ये तल पे लंब होंगे। मकान तथा मीनार तल पर लंब है, ठीक है। अच्छा, और हमने यहाँ पे एंगल सी को भी 90 लिख देना है, क्योंकि ये हमने खींचा है रचना से, ठीक है। तो ये भी लंब है। तो यहाँ पे इसलिए कह सकते हैं कि ए बी सी ई एक आयत है। 3 को कोण 90 होगा तो चौथा तो 90 होना ही है, और यानी ये आयत है। तो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना जी। तो देखिए ए बी बराबर ई सी बराबर में 20 मीटर और ए ई बराबर में बी सी बराबर में x, ये ए ई बी सी के बराबर हो जाएगा। और आपका यह 20 है तो यह भी 20 हो जाएगा, समझे ना। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पर सबसे पहला काम y निकाल लेता हूँ, ये आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं y ही निकालता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर, तो मैं यहाँ लेता हूँ त्रिभुज ए बी डी में, ध्यान से देखिएगा, ए बी डी इस वाले त्रिभुज में। तो ये देखिए आधार है और यह वाला आपका लंब है। तो मैं tan लगाऊंगा ना, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो यहाँ हो जाएगा tan 60 इक्वल टू में लंब आपका हो जाएगा DB और आधार हो जाएगा आपका AB। तो ये tan 60 का वैल्यू √3 और DB का वैल्यू है y और AB का वैल्यू है 20 मीटर। तो y बराबर आ जाएगा 20√3 मीटर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चाहो तो यहाँ पर √3 का वैल्यू रख सकते हो, तो हम लोग यहाँ रख देते हैं। इसका हो जाएगा 1.732, इन दोनों में गुना करेंगे तो यहाँ से y का मान जो हो जाएगा, यानी मीनार की जो ऊंचाई आ जाएगी वो आ जाएगी 34.64 मीटर। चलिए अब चलते हैं हम लोग, अब हमें निकालना है x का मान। तो इसका मान निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, पहले इस वाले त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज DEC में, ध्यान से देखिएगा। तो DEC में आइएगा तो देखो ये आधार है और यह आपका क्या होगा, लंब होगा। तो ये देखो टोटल y था और यह x है, तो यहाँ से यहाँ y माइनस एक्स हो जाएगा ना, ये y माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे भी tan ही लगेंगे, तो tan 45 डिग्री बराबर में हो जाएगा DC और बटा में आपका EC। तो ये आपका 1 होता है tan 45 और ये आपका y माइनस एक्स और EC जो है ना, EC आपका है 20 मीटर। तो यहाँ y माइनस एक्स इक्वल टू में 20 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ y का वैल्यू रख देते हैं, तो y की जगह रख देंगे 34.64 है ना, और माइनस एक्स इक्वल टू में 20 मीटर। ये आके इधर घटेगा, ये उधर जाके प्लस का, तो 34.64 मीटर में से घटा लेंगे 20 मीटर। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 14.64 मीटर x का मान हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि इसलिए मकान है ना जी, मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई बराबर में 14.64 मीटर, और दूसरा कौन है, मीनार, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर में हो जाएगा आपका कितना था, 34.64 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर मापी गई,
तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक खंभा ले लेता हूँ, ठीक है, ये आपका खंभा हो गया, स्तंभ हो गया, ठीक है, ये आपका स्तंभ हो गया। ठीक, अब देखिए मैं यहाँ पर ऊपर मान लेता हूँ कि इधर आपका सूर्य है, तो जाहिर सी बात है जब सूर्य का प्रकाश यहाँ से पड़ेगा, आएगा ऐसे, इस तरह से आएगा सूर्य का प्रकाश, ठीक है, इधर की ओर धरती पे, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है हमारा क्या बनेगा, सूर्य को मैं बना ही देता हूँ, चलो ना। जब सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है ये इस स्तंभ की कुछ छाया बनेगी, और स्तंभ की छाया ऐसे नीचे की तरफ इस तरह से बनेगी, इसी तरह से ना बनेगी जी, ठीक है। चलिए इसी तरह से बनेगी, तो यहाँ से हम लोग इस किरण को ऐसे मिलाएंगे। हम लोग सूर्य के प्रकाश को जानते हैं कि वो सूर्य के प्रकाश समांतर किरणें ही आती है इस तरह से, तो यहाँ पे एक कोण बनाएंगी, तो यही उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है सूर्य का, ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है, और स्तंभ ये है और इसकी परछाई जो है ये हो रही है 20 मीटर मापी जाती है, ये आपका स्तंभ है, ठीक है। हमें स्तंभ की ही ऊंचाई निकालनी है, तो हम स्तंभ की ऊंचाई h ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि माना स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई जो है वह क्या है, h है। तो अब हमें यहाँ tan लगाना होगा, तो tan थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटा में आधार होता है, तो tan 30 डिग्री ना, तो लंब आपका h हो जाएगा और आधार आपका 20 मीटर। tan 30 का आपको पता है 1/√3 बराबर में 1/20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से h बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी h/20 मीटर, ये h है, ठीक है। तो h बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 20, ये भाग में है उधर जाके गुना में 20/√3 मीटर, तो इतना छोड़ दीजिए या हर का परिमेयकरण कर दिए, तो √3 से ऊपर भी गुना करिए और नीचे भी गुना कीजिए। यहाँ से h बराबर में क्या आ जाएगा 20√3 और बटा में 3 मीटर, तो ये क्या हो गई, स्तंभ की ऊंचाई हो गई। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि इसलिए स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई जो हो जाएगी, स्तंभ की ऊंचाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 20√3 बटा में 3 मीटर। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक मीनार ले लेता हूँ, ठीक है, और उसकी छाया मैं यहाँ पर बना देता हूँ, मान लेता हूँ कि उसकी ये छाया ये हो गई। तो हमें क्या करना है, सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई और छाया में क्या संबंध बता रहा है कि मीनार की छाया जो है उसकी लंबाई की √3 गुनी है। तो मीनार की हम लोग जो लंबाई है उसको हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान लीजिए h मान लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, छाया √3h हो जाएगा, क्योंकि उसी की लंबाई की √3 गुनी कह रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ कि माना मीनार की लंबाई, मीनार की लंबाई जो है h है, तो मीनार के छाया की लंबाई क्या हो जाएगी, मीनार के छाया, मीनार की छाया, मीनार की छाया की लंबाई, तो मीनार की छाया की लंबाई √3h हो जाएगी। चलिए हमें क्या निकालना है, सूर्य का उन्नयन कोण, तो मैंने यहाँ थीटा माना है, तो माना सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण थीटा है, ठीक है। तो tan थीटा की बात करेंगे तो हम लोग फॉर्मूला तो जानते ही हैं, लंब बटा में आधार, तो इसलिए मैं tan यहाँ यूज कर रहा हूँ क्योंकि लंब और आधार में हमें बनाना होगा। तो tan थीटा बराबर लंब का जगह h और आधार की जगह √3h, यहाँ h से h कट जाएगा 1/√3, तो tan थीटा में, tan में आपका 1/√3 कितना का होता है, tan 30 डिग्री का, तो यहाँ से tan हट जाएगा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि सूर्य का उन्नयन कोण, इसलिए कह सकते हैं यहाँ पे कि सूर्य का उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण जो है वह कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास यह क्या है, सूर्य के प्रकाश में एक मीनार जो है उसकी छाया कितनी हो जा रही है
45√3। तो मैं ये उसकी छाया ले लेता हूँ। तो हमें उन्नयन कोण निकालना है सूर्य का, ठीक है। तो मैं उन्नयन कोण को यहाँ पर थीटा मान लेता हूँ, और यह आपका 45 मीटर दिया है मीनार, और मीनार की छाया दी है 45√3 मीटर। तो मैं यहाँ मान लूंगा कि माना सूर्य का उन्नयन कोण क्या है आपका, थीटा है। तो मैं यहाँ tan थीटा पर जानता हूँ फॉर्मूला, लंब बटा में आधार होता है ना जी। तो tan थीटा बराबर लंब के जगह पर 45 मीटर और आधार के जगह पर 45√3 मीटर। तो मीटर से मीटर काट दो, अगर 45 काट दो तो 1/√3 बचेगा। तो 1/√3 tan में कितना का वैल्यू होता है, tan 30 का। तो इसलिए यहाँ थीटा का मान क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए सूर्य का उन्नयन कोण जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपका उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबे डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई कहती है। जैसे आप चित्र में देखिए, यहाँ पर सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है और जो अच्छी तरह से तनी हुई एकदम टाइट है, और क्या कर रहा है कि भूमि पर सीधे लगे खंभे, ये खंभा हो गया ये भी, इसके शिखर पर ये बंधा हुआ है और दूसरा सिरा जमीन पर लगा हुआ है इस तरह से, और ये डोरी जो है जमीन के साथ भूमि स्तर के साथ 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो चित्र तो पहले से ही बना हुआ है, हमें खंभे की ऊंचाई निकालनी यानी ए बी की लंबाई है। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि माना खंभे की ऊंचाई बराबर में h ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये लंब निकालना है और कर्ण हमारे पास दिया, तो साइन थीटा लगा हुआ, लंब बटा में कर्ण है ना, लंब निकालना है, कर्ण दिया ना जी, तो यहाँ साइन लगा दिया। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब ए बी और कर्ण आपका ए सी। तो tan साइन 30 का वैल्यू 1/2 और ए बी का वैल्यू h और ए सी की जगह पर 20 मीटर। तो यहाँ से h बराबर में क्या हो जाएगा, 20/2 मीटर, कट जाएगा 10। तो h बराबर क्या गया, 10 मीटर। तो इसलिए लिख सकते हैं कि खंभे की ऊंचाई जो होगी, खंभे की ऊंचाई वह कितनी हो जाएगी, वह खंभे की ऊंचाई हो जाएगी 10 मीटर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पे झुका हो। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसके लिए फिगर बना लेता हूँ। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए मैं पहले कर लेता हूँ। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। पहले इसके लिए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि ऐसा फिसलन पट्टी बनवाना चाहती है। देखो ना, फिसलने वाला होता है जिसमें बच्चे फिसलते हैं। तो क्या कह रहा है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर ये कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ ए बी सी, नहीं भी नाम देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमारे पास यही ऊंचाई दिया है जिसकी शिखर कितना है, 1.5 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, इसके लिए देखते हैं। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या है कि वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है।
अब इसमें 1.5 मीटर ऊंचाई पे था और ये 3 मीटर ऊंचाई पे होगा, क्योंकि बड़े बच्चे हैं तो दूसरे झूला भी हो सकता है, बड़ा झूला लगेगा ना उसके लिए, ठीक है। और जो भूमि के साथ कितना कोण बनाता है, 60 डिग्री के बनाता है। इस पे ज्यादा तेजी से कोई फिसलेगा, 60 डिग्री का कोण बनाता है। और ये दिया है 3 मीटर। यहाँ पे मैं PQR ले लेता हूँ, ठीक है। हमें क्या कह रहा है आगे कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए हमें बताना है। तो हम लोग इसमें मान लेते हैं x और इसमें मान लेते हैं y, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि माना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनी फिसलन पट्टी या फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर में मैं x ले लेता हूं, ठीक है। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनी 5 उम्र से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनी फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगा, वह y हो जाएगा। हमने ही ना माना है। चलिए अब हम लोग दोनों जगह tan का ही प्रयोग करेंगे, साइन का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो हमारे पास लंब दिया है और कर्ण निकालना है, तो मैं पहले चलता हूँ इस त्रिभुज ABC में। तो tan 30 लूंगा, साइन 30 लूंगा, तो साइन 30 लूंगा, तो लंब आपका BC और कर्ण आपका AC हो जाएगा। तो साइन 30 का वैल्यू जानते हैं क्या होता है 1/2 और BC का वैल्यू 1.5 मीटर और बटा में x। तो यहाँ से x बराबर में 3 मीटर हो जाएगा। अच्छा, और अगर मैं इस चलूंगा त्रिभुज PQR में, इसमें, तो अगर मैं यहाँ पर PQR में चलूंगा और मैं यहाँ पे साइन 60 डिग्री लूंगा, तो लंब आपका QR और बटा में आपका कर्ण आपका PR हो जाएगा। देख लो, QR बटा में PR, QR बटा में PR। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 60 का वैल्यू √3/2 और QR का वैल्यू है आपके पास है 3 और PR का वैल्यू है आपके पास y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा y यानी √3y बराबर में 6 मीटर, यानी y बराबर आ जाएगा 6/√3 मीटर। समझे ना। ये सब हर का परिमेयकरण कर दीजिए, तो 6√3 बटा में √3 ऊपर नीचे गुना कर देंगे, y बराबर आ जाएगा 6√3 बटा में 3। ये कट जाएगा 2 बार में, तो y का मान 2√3 मीटर हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा कि इसलिए 5 वर्ष से कम उम्र के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनी फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगी 3 मीटर। फिर लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनी फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर में 2√3 मीटर। समझ गए, आंसर आ गया आपका। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर,
भारती भवन, भारती भवन, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।